मकान के छत पर स्विमिंग पूल बनवाओगे तो कभी न कभी तो नीचे पानी रिसेगा ही रिसेगा। पहाड़ों को काट कर दीवार खड़ी करके पानी रोक कर सिंचाई की नहरें निकालोगे या बिजली पैदा करोगे तो क्या होगा? वही होगा जो मौजूदा हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में हो रहा है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। एक उदाहरण से समझो। एक चींटी की लाइन जा रही है, आपके घर में चींटियां चलती होंगी। उस पर एक गिलास का पानी भरो और उस पर गिराओ, लेकिन थोड़ा अंतराल के, थोड़ा थोड़ा करके पानी गिराइए चींटियों की लाइन पे। चींटियां अपना रास्ता बनाती जाएंगी, उनको पानी से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब उसी ग्लास को एक झटके में पानी छोड़ दो, चींटियां बाढ़ में बह जाएंगी, मर जाएंगी। समझ आया कुछ? हम मूसलाधार बारिश बचपन से सुने, बहुत पानी गिरा, बहुत तेज पानी गिरा। ये बादल फटना हम इसी मीडिया, सोशल मीडिया के युग में सुन रहे हैं। हमको तो यह प्रोपेगेंडा लगता है। प्रोपेगेंडा क्यों? डैम, बैराज, बांध के कुकर्मों को छिपाने के लिए। बैराज से केवल नहरें निकाली जाती हैं, वहां बिजली नहीं बनती है। डैम अर्थात बांध से नहरें भी निकाली जाती हैं और बिजली भी बनती है। हम ये नहीं कह रहे कि डैम या बैराज जानबूझकर पानी छोड़ देते हैं और बाढ़ लाते हैं, ऐसा नहीं है। भारी बारिश में जब इनके टैंक बेकाबू हो जाते हैं तो पानी तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। फिर वही ग्लास से झटके से पानी छोड़कर चींटियों को मारने जैसा हाल होगा। अगर डैम, बैराज ना होता, नदियों, नालों, झरनों को नेचुरल तरीके से बहने दिया जाता तो शायद मूसलाधार बारिश में बाढ़ तो आती, लेकिन हिमाचल जैसी तबाही न लाती। खैर, बिजली तो सबको चाहिए, खेतों में पानी भी सबको चाहिए, तो साइड इफेक्ट में प्रलय तो मिलना ही मिलना है। इसीलिए कहा गया है, इल्यूमिनाटी को शक्ति नीचे से ही मिलता है, परंतु नियंत्रण ऊपर से होता है। दूसरा पहलू भी है, जनसंख्या नियंत्रण कानून वानून बनाने से तो होगा नहीं। जनसंख्या नियंत्रण ऐसे ही होगा। हिमालय पर महादेव का वास है, कैलाशपति की नगरी है हिमालय। उसको गंदा करोगे, पिकनिक स्पॉट बनाओगे, हनीमून का अड्डा बनाओगे, वहां जीव हत्या कर मांसाहार करोगे तो सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। 1970-80 के दशक में भारत में दो प्रमुख डैम थे, भाखड़ा नागल डैम, रिहंद बांध डैम। किताबों में बच्चों को पढ़ाया भी जाता था। 2023 में केवल उत्तराखंड राज्य में 6 डैम है या बैराज है। विकिपीडिया पर जाइए, सर्च कर लीजिए, भारत के हर राज्य में आपको 10 से 15 डैम या बैराज मिलेंगे। बारिश सतयुग, त्रेता, द्वापर में भी होती थी, लेकिन बांध उस समय नहीं थे। हाँ, बारिश का पैटर्न इस कलयुग में हार्प तथा केमट्रेल द्वारा बदल दिया गया है। अब बादल घनघोर बारिश करके निकल लेते हैं। पहले एक एक महीना लगातार हल्की फुल्की रिमझिम बारिश होती रहती थी। खैर, आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं। काल्पनिक कथा है, सत्यता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। NWO प्रमुख तथा अन्य सभी देशों में मीटिंग हुई। देशों में मतलब देशों की सरकारों से। हाँ, तो सभी शासकों, आप डिपो कैसे करेंगे? प्रमुख बोला। कोई बोला, साहब हमको सुई वाला दे दो, उसमें डिपो भी हो जाएगा और विरोध भी नहीं होगा। डिपो समझ रहे हो ना मित्रों? डीपॉपुलेशन। कोई बोला, साहब हमको सुई वाला दे दो, उसमें डिपो भी हो जाएगा, विरोध भी नहीं होगा। कोई बोला, साहब हमारे पड़ोसी देश में सिविल वार करवा दो। ऐसे ही कोई बोला, साहब हार्प से कंपन ला दो, नास्ते नाबूद कर दो। कोई बोला, छिड़काओ, केमट्रेल करवाओ, बादलों को संघनित करो, फिर मूसलाधार बारिश, ओला, स्नोफॉल करवाओ। उसी बादलों की गड़गड़ाहट पे हम पहाड़ों में बने डैम के फाटक खोल देंगे। रेगिस्तान में भी बाढ़ आ जाएगी। किसी को विश्व युद्ध मिसाइल वाला डिपो चाहिए था, लेकिन उसमें एक समस्या है, पब्लिक का विरोध। इसीलिए जब रूस 75 मिसाइल दागता है तो मात्र 15 यूक्रेनी मरते हैं। 75 मिसाइल, 15 यूक्रेनी, कल्पना कीजिए। उसमें पब्लिक को पहले ही पलायन करवाकर बचने का मौका दिया जाता है। विक्टिम कार्ड। पब्लिक को कोई थोड़े मार सकता है, जिससे शहर भी नष्ट हो जाए और पब्लिक कैंप या अपने नेटिव प्लेस में पलायन कर जाए। जहां युद्ध की स्थिति होती है वहां की बात हो रही है। वैसे एक कौम तो उस पलायन को भी हिजरत का नाम देती है। इराक, सीरिया के करोड़ों लोग यूरोप हिजरत कर गए। जो अक्खड़ थे, नहीं जाना चाहे, तब आखिरी मार्ग हार्प को अप्लाई किया गया। अबे छोड़ो जमीन, अखंड इजराइल बनाना है। जैसे उधर अखंड इजराइल है, वैसे ही इधर अखंड भारत है। क्यों पाकिस्तान में बाढ़ नहीं आती? ये बाढ़ में रिकॉर्ड ही क्यों टूट रहा है? इतने सालों का रिकॉर्ड टूट गया, उतने सालों का रिकॉर्ड टूट गया, क्यों भाई?
कभी पाकिस्तान में ऐसी बाढ़ आई थी? कल्पना किए थे आप? शहर के शहर डूब गए। खैर, हम विदा होते हैं। धन्यवाद।